हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज जहां से मैं बात कर रहा हूं ये अयोध्या का सरयू तट है। सरयू तट तो उस तरफ है, इनफैक्ट ये राम की पैड़ी है। यहाँ सरयू की जलधारा यहाँ पे प्रवाहित की जाती है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। आज जो बात आपसे कहना चाहता हूं, इनफैक्ट बात ही कहना चाहता हूं, ये सारा प्रयास बात करने का ही तो है। और मुझे तो लगता है कि मुझे अपने चैनल का नाम भी बातचीत जैसा कुछ रख देना चाहिए, और जिसमें बातचीत एक तरफा ना हो। इवन यहां तक का मैं एश्योर कर सकता हूं कि अगर बातचीत हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन बातचीत एक तरफा नहीं होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, हम लोग कांटेक्ट में तो बहुत से लोगों के रहते हैं पर कनेक्टेड नहीं रहते। तो ये जो कांटेक्ट और कनेक्ट का भेद है, इस पर कभी और बात करेंगे। पर आज मैं सिर्फ बात पर बातचीत करना चाहता हूं। बात भी क्या, इनफैक्ट जो कहना चाहता हूं ये बच्चों से जुड़ा हुआ बहुत मुद्दा तो नहीं है, लेकिन हाँ, बच्चे इसे जरूर सुने और देखें कि ये बात मैं रिश्तों को लेकर कहना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि ये बात हम सबको कहीं ना कहीं जरूर अपील करेगी। रिश्तों को लेकर क्या बात कहनी, बहुत से लोगों ने इस पर बातें करी हैं, कहा है, और मैं भी इतना बुजुर्ग खुद को नहीं फील करता कि इस पर इतने गूढ़ और इतने गंभीर विषय पर मैं बात कर सकूं। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो दिमाग में हैं वो आपसे साझा करना चाहता हूं। रिश्तों को लेकर के जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि रिश्तों की अहमियत समझने को लेकर, रिश्तों की अहमियत हमें समय रहते समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है, समझ में हमें सब आता है। ईश्वर हमें इसी धरती पर सब मौके देता है रिश्तों की अहमियत समझने के, हर चीज को समझने के, हर चीज की इंपॉर्टेंस समझने के। लेकिन हाँ, हमें समझ में कब आता है, जब समय निकल चुका होता है। जब तक माँ हमारे लिए एक पैर पर खड़ी रहती है, हमने कभी उसकी अहमियत समझी? नहीं समझी। पिता हमारे लिए इतना परिश्रम करता है, कभी हमने उसकी अहमियत समझी? नहीं समझी। हाँ, समझते हैं जब हम स्वयं वो रोल निभा रहे होते हैं या समय निकल चुका होता है। उनको देने के लिए, उनको प्यार जताने के लिए, उनसे प्यार करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। तो रिश्तों की बात अगर की जाए तो रिश्तों की अहमियत हमें समय रहते समझ लेनी चाहिए, क्योंकि सूनर और लेटर हमें जब समझ में आता है तो हमारे पास सिवाय पछताने के कोई विकल्प होता नहीं। तो वहां तक क्यों जाना भाई, समय रहते समझो ना। हाँ, एक चीज और, रिश्ते, कौन से रिश्ते हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ऑब्वियसली बात है, छोटी छोटी परेशानियां जो आती हैं हमें इसीलिए भगवान देता ही है कि हम समझ सकें कौन से रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, किनके साथ जुड़े रहना है, किनसे किनारा कर लेना है। अच्छा, रही बात परेशानियों की, अगर कोई बड़ी परेशानी आ भी जाती है तो उसको हमें, आप यूं समझिए ना कि वो इससे बेहतरीन समय इंट्रोस्पेक्शन का कोई है नहीं। आप देखिए ना उस समय कौन आपके साथ फिजिकली है, कौन मेंटली है, कोई मॉरल संबल आपको दे रहा है, कहां से संबल महसूस होता है, कहां से संबल मिलता है, कहां से ताकत मिलती है। तो ये सब तरीके हैं पहचानने के कि हमारे लिए कौन से रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, किनके साथ हम जुड़े रहें, हमारे अपनों को कौन प्रिय है, या हमारे अपने जो हैं उन्हें कौन प्रिय है, मतलब हमारे अपनों को कौन प्यार करता है, या हमारे अपने की नहीं प्यार करता, क्योंकि बहुत बड़ा दायरा है। और अगर समय रहते हम इन सब चीजों को समझ जाएंगे तो हमें लगता है हम बहुत सारी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल सकती है। तो ये विषय तो इतना गूढ़ गहन है कि ये 2-4-5 मिनट की बातचीत में खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ये बात समझ में आती है कि अगर खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई परेशानी पड़ भी गई है तो उस समय का बेहतरीन इस्तेमाल करिए अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपनी
अंतर चेतना की आवाज, अपने मन की आवाज, ये जानने समझने में सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, आध्यात्मिक से लेकर के, पढ़ाई लिखाई से लेकर के आध्यात्मिक तक। हम क्यों धरती पर आए, हमारा मकसद क्या है, जीवन का मकसद तलाशने में ऐसा वक्त बहुत कारगर सिद्ध होता है। आप देखिए पुराने लोगों ने, बहुत से जो इवन भगत सिंह जैसे लोगों ने, या जो पुराने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इन लोगों ने जेल में रह करके जितना इंट्रोस्पेक्शन किया और जितने बड़े बड़े कार्य किए, वो कम बड़े नहीं हैं उनके स्वतंत्रता संग्राम के योगदान से। ये बात बच्चे भी इस बात को समझें कि माता पिता की अहमियत समझने में वक्त मत लगाइए, समय रहते समझिए। समय निकलने के बाद अगर समझेंगे तो आपको भी अफसोस ही होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।